जय श्री राम सभी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के दूसरे कारणों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज के समय में कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य तब तक नहीं करता जब तक उसे उसमें अपना लाभ नजर न आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। देखिए, मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुसलमान बचपन से ही अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथ की जानकारी देते हैं। लेकिन हम हिंदुओं को भी अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपने एक फिल्म में सुना भी था कि एक लड़की अपने बाप से बोलती है कि आपने हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी हमें बचपन से ही क्यों नहीं दी। तो इसी तरह हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी हमें बचपन से ही होनी जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सटीक है, जो कि कई वैज्ञानिकों ने मान्यता भी दी है। जैसे कि अगर हम बात करें धरती से सूरज की दूरी, तो जो वैज्ञानिकों ने निकाली, बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये दूरी तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हनुमान चालीसा में पहले से ही मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ही जानकारी है हमारे धर्म ग्रंथों में, जो कि वैज्ञानिक आज तक रिसर्च भी कर रहे हैं और लेकिन उन्हें अभी तक उसकी जानकारी भी नहीं मिली है। और इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर उन्हें अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। जैसे कि हम एक दूध लेते हैं, उसके बाद उबालने पे हमें मलाई की प्राप्ति होती है और हम उसी मलाई को आगे मथते हैं तो हमें उससे घी की भी प्राप्ति होती है, जो कि दूध के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। तो इसी तरह मैं आपके लिए दूध वाले की तरह काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको भगवद गीता के श्लोक संस्कृत और हिंदी में रूपांतरित करके पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से सुने, समझें, दिन भर मंथन करें, तो निश्चित ही आप उससे अपने जीवन में आगे सफलता पा सकते हैं। तो अगर अब आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्यताम पांडुपुत्रणामाचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता भी था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु है जिसके बारे में आप जानते हैं, कभी भी आप उसे अपने सभी रहस्य के बारे में ना बताएं। लेकिन यहाँ पे जो द्रोणाचार्य थे, जो कौरवों के साथ थे, उन्होंने जो भी जानकारी उसे दी, मैं मानता हूँ कि उन्होंने सही किया। क्योंकि धर्म की विजय निश्चित होनी चाहिए, अधर्म की कभी विजय नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी भी अगर आप धर्म के साथ हैं, आपको लगता है, तो कभी भी आप अपने शत्रु को अपने सभी रहस्य प्रदान ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना भी की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं।